जय बाबा जी दी। एक बार की बात है, एक गांव में रोज साधु महाराज प्रवचन किया करते थे, सत्संग किया करते थे। उस सत्संग में रोज सारे गांव वाले जाया करते थे। एक दिन जो औरत रोज जाती थी, रोज सेवा करती थी, वहां जाकर सत्संग में भी, दरबार की भी सेवा किया करती थी, उसका आदमी कहता, तू रोज रोज जाती है, रोज रोज क्या करती है सत्संग में जाकर, मेरे को भी बता। वो कहती, आज सत्संग में मैं नहीं जाऊंगी, आज आप जाइयो। वो कहता ठीक है। उसको रोज कहती थी ना साथ चलो, वो नहीं जाता था। आज कहती आपको जाना पड़ेगा, मैं घर पर रहूंगी। वो कहता ठीक है, आज मैं जाऊंगा। वो सत्संग में जाता है। जाता तो जाते सारी साधु महाराज कहते हैं आ गया। वो आगे वो कहता है, कुछ नहीं बोलता। वो कहते बैठ जाओ, बैठ गए। वो कहते सत्संग शुरू हो जाता है तो जो होते हैं उनको कुछ नहीं पता चलता। भक्त जी वहां पर दरवाजे के साथ ही बैठ जाते हैं और दरवाजे के साथ ही सो जाते हैं। पूरा सत्संग होता है। महाराज पूछते हैं क्या क्या सुना सबने। उन्होंने सुना ही नहीं था, उन्होंने क्या बताना था। उन्होंने प्रसाद लिया, प्रसाद लेके जब चलने लगे तो वह कहते हैं चले हो, चलो जाओ। इतना कहते हैं तो चलो सारी संगत सब चले जाते हैं। जिस सत्संग का प्रभाव है, जो जब वो घर पहुंचते हैं तो उनकी औरत पूछती है, कहती क्या सुना आज आपने सत्संग में। वो भक्त जी को पता ही नहीं था क्या हुआ सत्संग में, वो क्या कहते। वो उनको बहाना लगाते हैं, मैं बाजार से कोई सामान लेके आता हूँ, जरा मेरे को जरूरी काम है। वो जो काम करने जाते हैं उनका काम बहुत जल्दी हो जाता है। वो वापस आते हैं, फिर भगतानी पूछती है बोलो क्या काम करके आए हो, क्या क्या प्रवचन सुन के आए हो। वो कहते पहले बच्चों को खाना दे दे, मेरे को खाना दे दे, फिर सुनाता हूँ। जब वो खाना खाने लगते हैं ना, उनके एक कमरे में बाहर से चोर अंदर आ जाते हैं। चोर नेरे में उनके चोरी करने के लिए बैठ जाते हैं। उनको होता है जब ये सोएंगे हम चोरी करेंगे। भगतानी कहती है नहीं अब तो बता दो क्या कहा आज महाराज, साधु महाराज ने कौन सी कहानी सुनाई है। वो क्या कहते, वो कहते देखो मेरा तो वहां पर जाके नींद आ गई, मैं तो सो गया। जब मैं वहां पर पहुंचा तो उन्होंने क्या आगे, जब मैं नींद से उठा तो उन्होंने कहा बैठे हो। तो जब मैं वापस आने लगा तो वो कहते जा रहे हो, ऐसा हुआ। वो जो चोर थे दूसरे कमरे में सुन रहे थे, उन्होंने सोचा ये तो बहुत ज्ञानी है। उन्होंने कहा ये तो सब जाग रहे हैं, इनके घर में चोरी नहीं की जाएगी, हम दूसरे घर में कहीं जाएं चोरी करने के लिए। वो दूसरे घर में जब चोरी करने, वो तो जे सुना रहे थे, साधु महाराज की कहानी सुना रहे थे। वो जब चोरी करने दूसरे घर में जाते हैं, अचानक वो वहां पर पकड़े जाते हैं। वो उनका नाम ले देते हैं, कभी मैं उनके घर चोरी करने गए थे, ऐसा ऐसा हुआ। तो वो उनको बुलाते हैं, कहते हैं आपने ऐसा इन चोरों को देखा है। वो कहते नहीं हमने तो नहीं देखा। वो चोर कहते हैं क्यों झूठ बोल रहे हो, जब हम वहां पर के अंदर गए तो आपने कहा आगे, जब हम वहां पर खड़े थे तो आपने कहा बैठ जाओ, हम बैठ गए। जब हम खड़े हुए तो आपने कहा जा रहे हो, आपको सब कुछ मालूम था। वो कहते मैं तो साधु महाराज की कहानी सुना रहा था। देखो सत्संग में कितनी भारी शक्ति है। एक सत्संग के कारण उनके घर चोरी होने से बच गया। जिस सत्संग का प्रभाव है, जो गुरुओं के चरणों में लगते हैं, साधु महाराज के चरणों में लगते हैं और साधु महाराज के प्रवचन सुनते हैं, जब सत्संग में जाते हैं, हमारा आगा सरकार कितना सुधारती है। जे सोचो एक सत्संग में जाने से, सुना नहीं सुना, सत्संग में बैठने से कितना बड़ा उनका काम हुआ और कितनी बड़ी उनके घर की चोरी खत्म होगी होने से। नहीं तो घर का सारा सामान चाहे चोरी करके ले जाते। हम इस सत्संग में जब जाते हैं ना, ये देखो भगवान हमारा आगा भी सुधारते हैं और हमारा घर भी सुधारते हैं। इसलिए सत्संग में जरूर आना चाहिए, सत्संग को जरूर सुनना चाहिए और सत्संग में अपनी सेवा जरूर करनी चाहिए। जय बाबा जी की, जय बाबा जी की। सभी को जय बाबा जी की। बाबा मीना शाही रोज 8 बजे प्रवचन करते हैं। लाइव दर्शन आपको दरबार के करवाए जाते हैं। सब पर बाबा की कृपा हो। जय बाबा जी की।